हाय, मैं बालकृष्ण खियोजी। वेलकम बैक टू द मास्टर पोर्टल। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द सेम थिंग दैट इज ASP.NET MVC विद EDO बेसिकली. Okay, so like in the last sessions, like we discuss about what like how the folder structures will look like basically in the like the ASP.NET MVC in traditional way. Uh, we have seen like the many approaches in the like the .NET Core MVC, but like in the one more approach is there in the like the ASP.NET MVC, that is one EDO without using the entity frameworks. ठीक है. सो लाइक ये अप्रोच में हम लोग बेसिकली देखने वाले कि हम लोग स्टोर प्रोसीजर्स क्रिएट करेंगे एसक्यूएल सर्वर पे और उसे एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग ASP.NET MVC पे बाय यूजिंग द कंट्रोलर साइट्स. ओके, बट हियर वी आर नॉट गोइंग टू यूज सम लाइक द इनबिल्ट फंक्शन. तो हम लोग द प्रॉपर एक EDO.NET का अप्रोच ही यूज करने वाले. यहाँ पे कोई भी एंटिटी फ्रेमवर्क्स का कोई भी इनबिल्ट फंक्शन हमें यहाँ पे यूज नहीं करना है. Okay, so we'll see like how we can create the procedures from the like the backend sides in the SQL server and how we can execute in the like the controller side then. ठीक है. So for execution of this again, like as we discussed on like the yesterday, like कि हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक डेटा एक्सेस लेयर बनाना पड़ेगा, एक फाइल बनाना पड़ेगा, सर्विस फाइल रहेगा. जो सर्विस फाइल के अंदर लाइक हम लोग डेटाबेस इंप्लीमेंटेशंस के सारे ऑपरेशन लिखेंगे. ओके, डेटाबेस ऑपरेशन इन द सेंस कि जो भी प्रोसीजर्स हमें एग्जीक्यूट करने रहेंगे, दैट्स ऑल द स्टोर्ड प्रोसीजर्स लाइक विल एग्जीक्यूट इन दैट लाइक द डाल फाइल दैट इज डेटा एक्सेस लेयर. और वो फाइल्स क्या करेंगे हम लोग, वो फाइल को हम लोग कॉल करेंगे इन द लाइक द कंट्रोलर साइड्स पे. तो बेसिकली कंट्रोलर में होगा क्या, देखिए जब भी आप व्यू में कुछ वैल्यू रिटर्न करने जाओगे, कुछ डेटा रिटर्न करोगे, सो उसमें एक ये प्रॉब्लम रहेगा कि डायरेक्टली राइट नाउ लाइक यू आर नॉट गोइंग टू यूज, यू विल बी नॉट एबल टू यूज दैट tag helpers here, but instead of tag helpers we are going to use like the HTML helpers now. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे HTML helpers सपोर्ट्स करते हैं ASP.NET MVC लाइक दी, बिकॉज जो टैग हेल्पर्स की जो बात करें हम लोग, टैग हेल्पर्स दे आर लाइक दी इंट्रोड्यूस विद लाइक दी .NET Core MVC ओनली. सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि HTML हेल्पर्स की हेल्प लेके हम लोग कैसे ये अप्रोच को लाइक डिजाइन कर लेते हैं. So I think in the last sessions only like we have designed like the one controller as well as like the one model also. ठीक है. So based on this model, like first like what we'll do, like we'll create one table. See in this case we are not passing any migration. ठीक है, यहाँ पे कोई migrations वाला part नहीं है because this is traditional one. So यहाँ पे मुझे एक मैनुअल टेबल क्रिएट करना पड़ेगा इन लाइक SQL साइट्स पे, और वो टेबल के ऊपर मुझे क्या करने, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रेडिशनल MVC ओनली. ओके, विल सी द लाइक द इन प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशंस ओनली डायरेक्टली. So basically from this server we using this Mastech वाला, और जिसके अंदर फुल स्टैक कोर वाला जो भी डेटाबेस है वही सेम डेटाबेस को यूज करेंगे. बट अभी यहाँ पे देख सकते हो कि स्टूडेंट नाम का यहाँ पे और एक टेबल है पहले से प्रेजेंट. सो लाइक विल चेक फॉर लाइक द नंबर ऑफ फील्ड्स कि क्या क्या फील्ड्स प्रेजेंट है. तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग एक टेबल क्रिएट करेंगे यहाँ पे, लाइक नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, कोर्स एंड फीस. तो यहाँ पे हम लोग एक बार देख लेते हैं. ठीक है, सो कुछ कॉलम्स को हमें यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा, और एल्स लाइक वी कैन क्रिएट वन न्यू टेबल. क्रिएट टेबल EMP टेबल. ठीक है, सो हमारा टेबल का नाम रहेगा यहाँ पे इंस्टेड ऑफ EMP लाइक विल मेक इट्स लाइक द स्टूडेंट टेबल ओनली. एंड इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा, तो स्ट्रक्चर्स में हमें क्या क्या फील्ड चाहिए, एक तो प्राइमरी की वाला इंटीजर रहेगा हमारे पास. तो देखिए जो भी कॉलम का स्ट्रक्चर है यहाँ पे, इसी के अकॉर्डिंग लाइक हमें टेबल्स क्रिएट करने हैं यहाँ पे, जैसे आईडी, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, कोर्स और फीस. और यहाँ पे सेट करेंगे आइडेंटिटी. ठीक है, एक चीज है यहाँ पे कि जैसे हम लोगों ने देखा यहाँ पे .NET Core MVC में like we were passing some like the migrations for generating this table, but यहाँ पे in this approach there is no any application DB context file to generate that migration. तो यहाँ पे migrations possible ही नहीं है. तो हमें करना है कि ये EDO.NET के structures में directly we are manually we are creating the table here. ये आइडेंटिटी वाला स्ट्रक्चर्स बना दिया. इसके बाद लाइक हमें नेम, कॉन्टैक्ट, कोर्स और फीड चाहिए. चेक नेम वाला कॉलम, let's say varchar, then we'll take the contact,
सेम वी हैव टू टेक द varchar ओनली। एक रहेगा कोर्स और एक फीस रहेगा, तो कोर्स की नेम के लिए अगेन लाइक विल टेक द कोर्स कॉलम, जो भी varchar के फॉर्म में चला जाएगा। एंड वन मोर रहेगा जो फीस डेसिमल। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे टेबल का स्ट्रक्चर्स रहेगा। इसे हम लोग एग्जीक्यूट कर लेते स्टूडेंट टेबल को। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक वी कैन चेक विद द डेटाबेस इन और कनेक्शन स्ट्रिंग। तो यहाँ पे वेब डॉट कॉन्फिग में हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग डिफाइन है। यहाँ पे देखिए कनेक्शन स्ट्रिंग हम लोगों ने फॉर्म किया हुआ है, जिसका कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम है हमारा, देखिए सेम सर्वर को यूज कर रहे हैं लाइक, और डेटाबेस का नाम है मेरा फुल स्टैक कोर, और एक डेटाबेस जो कनेक्शन नेम है मेरा dbcon। So basically for accessing this connection, like we are using the configuration manager. So we'll see now like how to do that, like the operation. After creating this table, जैसे table का operations अगर perform हो गया, so like we'll come to the models and we'll add one new class file. So we'll give the class file name as what? Let's say student dal file, that is data access layer. ठीक है, सो यहाँ पे बेसिकली अभी ये फाइल में देखेंगे कि बेसिकली डेटा एक्सेस लेयर में डेटाबेस के सारे ऑपरेशंस कैसे हम लोग परफॉर्म करेंगे। एंड दिस फाइल वी आर गोइंग टू एक्सेस इनसाइड द कंट्रोलर आल्सो, लाइक वी हैव क्रिएटेड लाइक द वन मोर कंट्रोलर ऑन इन द लाइक लास्ट सेशन, जो स्टूडेंट हैंडलर कंट्रोलर है। तो यहाँ पे हमें वो डाल फाइल कॉल करना है, जो भी फाइल हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे हमें करना है कि पहले तो बेसिकली फॉर लोडिंग एनी डेटाबेस कनेक्शन विल क्रिएट वन कंस्ट्रक्टर। अब ये कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें क्या चाहिए, देखिए यहाँ पे कनेक्शन लोड करने के लिए लाइक वी नो वी आर पासिंग द एसक्यूएल कनेक्शन। ठीक है, बट जो एसक्यूएल कनेक्शन का जो ऑब्जेक्ट है लाइक विल क्रिएट आउटसाइड ऑफ दिस कंस्ट्रक्टर। तो हर एक मेथड के लिए हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, और ये कनेक्शंस को यहाँ पे लोड करेंगे। कनेक्शन इज इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। बट यहाँ पे जो हमें कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए, तो कनेक्शन स्ट्रिंग को एक्सेस करने के लिए लाइक विल क्रिएट वन स्ट्रिंग। ये जो स्ट्रिंग रहेगा इसको हम लोग बोलेंगे इट्स माय कनेक्शन स्ट्रिंग। सो यहाँ पे लाइक विल पास द ऑपरेशन लाइक द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, और इसके अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम पास करना है हमें। सो लाइक विल चेक द स्ट्रिंग नेम, जो देखिए कॉन्फ़िगरेशन में हम लोगों ने स्ट्रिंग नेम यहाँ पे पुट किया हुआ है। ये देखिए ये कनेक्शन नेम है हमारा यहाँ पे dbcon। सो ये dbcon करके हमें यहाँ पे सेट करना पड़ेगा, डॉट विल सेट कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, तो जो भी कनेक्शन स्ट्रिंग मिल रहा है ये हम लोग इसके अंदर लोड करेंगे, एंड देन विल स्टार्ट दिस कनेक्शन बाय यूजिंग दी कनेक्शन डॉट ओपन। तो ये मेरा कनेक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आफ्टर दिस अगेन लाइक विल कम टू दिस एसक्यूएल सर्वर। तो हमें क्या करना है, पहले तो एक स्टूडेंट के लिए डेटा ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेबल में हमें एक फॉर्म चाहिए। अभी यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, एक प्रोसीजर क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, सो अगेन लाइक विल क्रिएट वन प्रोसीजर फॉर एडिंग न्यू स्टूडेंट बेसिकली। सो जैसे यहाँ पे ऐड करेंगे क्रिएट प्रोसीजर, और प्रोसीजर का नाम मैं देता हूँ यहाँ पे ऐड स्टूडेंट प्रोसीजर। और ये प्रोसीजर्स के अंदर लाइक हमें कितने पैरामीटर्स पास करने, देखिए लाइक जो आईडी है हमारे पास ये आइडेंटिटी फॉर्म डिफाइन कर रहे हैं। ये 4 कॉलम के लिए हमें डिफाइन करना पड़ेगा, चारों भी पैरामीटर्स हमें इनपुट पैरामीटर्स पास करेंगे यहाँ पे। नेम ये जाएगा हमारा सेम द varchar फॉर्म में। सेम हमें चाहिए कॉन्टैक्ट नंबर, ये भी varchar फॉर्म करेगा। एंड देन कोर्स
सेम लाइक विल राइट इन द varchar, और एक रहेगा आज इसमें फीस जो भी डेसिमल में फॉर्म करेगा यहाँ पे। ओके, सो लाइक विल गो विद द एज बिगिन एंड यहाँ पे एंड स्टेटमेंट, एंड आई विल पास वन इंसर्ट क्वेरी, इंसर्ट इनटू, सो मेरा टेबल है स्टूडेंट टेबल, ये टेबल के अंदर मुझे वैल्यूज को इंसर्ट करना है। वैल्यूज, और ये जाएगी हमारे पैरामीटर्स, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, कोर्स एंड फीस। ठीक है, तो ये प्रोसीजर तो बन चुका है अभी यहाँ पे, इसे हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। यस, ये प्रोसीजर का काम तो हो चुका है, तो ये प्रोसीजर का नाम हम लोगों ने दिया है ऐड स्टूडेंट प्रोसीजर्स, लाइक वी नीड टू कॉल दिस प्रोसीजर्स इन द डाल फाइल। सो हम लोग ये फाइल में आएंगे और यहाँ पे लाइक विल क्रिएट वन डायनेमिक मेथड पब्लिक, लेट्स से void एंड ऐड न्यू स्टूडेंट। ठीक है, तो एक डायनेमिक मेथड हमें क्रिएट करना है। अभी इसके अंदर हम लोग करेंगे क्या, परफॉर्म, लाइक देखिए डेटा भी ऐड करना है। सो डेटा ऐड करने के लिए लाइक वी नीड टू गो विथ लाइक अगेन दी वी ऑडियो हैव लाइक द कनेक्शन हियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग, पहले तो क्वेरी फॉर्म करेंगे यहाँ पे। तो क्वेरीज के लिए हमें क्या चाहिए, हमारे पास जो प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर्स को हमें क्या करना है, इसे एग्जीक्यूट करना है। तो इसे एग्जीक्यूट करने के लिए विल पास exec एंड दिस प्रोसीजर नेम, बट सी देयर आर सम लाइक द पैरामीटर्स। तो ये जो पैरामीटर्स है, ये पैरामीटर्स का वैल्यू हमें कहाँ से लोड करना है, तो पैरामीटर्स का वैल्यू लोड करने के लिए विल टेक वन मॉडल हियर। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे मॉडल क्रिएट किया हुआ है, दैट इज स्टूडेंट करके। तो यहाँ पे विल टेक वन पैरामीटर स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट करके, और इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म किया मैंने एस करके। ठीक है, सो आफ्टर दैट लाइक विल पास 4 पैरामीटर्स, जो इंटरपोलेशन के हेल्प से हम लोग पैरामीटर्स पास करेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर था हमारा प्रोसीजर के अकॉर्डिंग, लाइक नेम वाला वैल्यू चाहिए। तो नेम क्या करेंगे हम लोग, इसके अंदर से फेच करेंगे फ्रॉम दिस मॉडल एस डॉट, यहाँ पे मिलेगा हमें नेम, बट यहाँ पे सिंगल कोड फॉर्म करो तो आपको स्ट्रिंग वैल्यू मिलेगा यहाँ पे। देन सेकेंड रहेगा इसमें कॉन्टैक्ट नंबर, सो एस डॉट कॉन्टैक्ट। द थर्ड फील्ड है यहाँ पे एस डॉट कोर्स, और देन रहेगा यहाँ पे एस डॉट फीस। ठीक है, इसका काम हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आएंगे एसक्यूएल कमांड के लिए फॉर पासिंग दिस क्वेरी। तो एसक्यूएल कमांड में हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा यहाँ पे कमांड इज इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड, और जिसमें 2 पैरामीटर्स को हम लोग पास करेंगे, दैट इज क्वेरी कॉमा कनेक्शन। तो ये 2 पैरामीटर्स को हमें इसके अंदर लोड करना है, एंड देन आफ्टर दैट विल एग्जीक्यूट दिस क्वेरी नाउ, कमांड डॉट लाइक विल पास एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। ठीक है, तो इससे होगा क्या, ये जो कमांड है हमारा, ये कमांड इसमें एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, सो आफ्टर दैट लाइक हमें करना क्या, ये जो अभी मेथड हम लोगों ने बनाया ऐड न्यू स्टूडेंट्स करके, ये मेथड हमें कॉल करना है ये कंट्रोलर्स के अंदर, द स्टूडेंट हैंडलर कंट्रोलर। देखिए हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स नाम का एक एक्शन हम लोगों ने बना के रखा है एज ए डिस्कस। बेसिकली यहाँ पे हम लोग आई एक्शन रिजल्ट इंटरफेस को यूज नहीं कर सकते, बिकॉज इन द ASP.NET MVC इट्स नॉट इंट्रोड्यूस लाइक द इंटरफेस। यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल क्लास को हम लोग यूज कर सकते हैं, जो क्लास एक व्यू रिटर्न कर सकते हैं, कोई तो एक रिटर्न में रिडायरेक्शन फॉर्म यहाँ पे रिटर्न हो सकता है। सो लाइक व्हाट विल डू अगेन, लाइक विल क्रिएट वन मोर एक्शन, दैट इज एक्शन रिजल्ट। I will pass action name as the add student, एंड यहाँ पे हमें व्यू को रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, सो पहले तो हम लोग इसके लिए व्यू डिफाइन कर लेते हैं। तो व्यू डिफाइन करने के लिए लाइक व्हाट विल डू, लाइक वी विल यूज द स्काफोल्डिंग बेसिकली हियर। सो ऐड स्टूडेंट के लिए मैं कुछ एक व्यू ऐड करूंगा पहले तो।
ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जो अभी व्यू जब भी मैं ऐड करने जा रहा हूँ तो ये MVC 5 में आ रहा है, जो प्रीवियस वाला वर्जन है जो ट्रेडिशनल में वर्क कर रहा है। अभी इसमें जो स्ट्रक्चर है, अगर हमें टेम्पलेट चाहिए तो लाइक वी कैन ऐड विद द टेम्पलेट्स, और एल्स लाइक वी कैन आल्सो गो विथ योर दी प्रीडिफाइन मेथड्स, जैसे फॉर्म के थ्रू भी आप ऐड कर सकते हो। बट अगेन वन मोर थिंग कि यहाँ पे आप टैग हेल्पर्स की हेल्प नहीं ले सकते, यहाँ पे टैग हेल्पर्स सपोर्ट्स नहीं करते हैं। यहाँ पे वी कैन यूज ओनली द HTML हेल्पर्स, लाइक वी नीड टू गो फॉर दिस टेम्पलेट्स। तो टेम्पलेट्स में देखिए यहाँ पे क्रिएट वाला टेम्पलेट है यहाँ पे, और जो मॉडल क्लास हम लोग बाइंड करेंगे इसमें दैट इज स्टूडेंट वाला, and then let's add add student वाला parts with the scaffolding। so देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो अभी एक जो चीज ऐड हुआ है यहाँ पे, ये जो हेल्पर्स दिख रहा है आपको, दैट इज कॉल्ड एज HTML हेल्पर्स। यहाँ पे टैग हेल्पर्स यहाँ पे कोई भी सपोर्ट्स नहीं करेगा। अभी HTML हेल्पर्स में अगर एक चीज आप चेक करोगे तो हर एक फील्ड के लिए इसने क्या किया, देखिए नेम वाला फील्ड है आपका, ये कॉन्टैक्ट नंबर वाला, ये इसने लेबलिंग किया हुआ है, और लेबलिंग के साथ एडिट फॉर, ये इसका आपका इनपुट बॉक्स है जो इनपुट बॉक्स के लिए एडिटिंग फॉर यूज करे, और ये वैलिडेशन मैसेज भी इसने पुट करके रखा हुआ है इसके लिए। ठीक है, मतलब तीनों चीजें इसने लाइक पास करके रखा हुआ है इसके अंदर। सेम फॉर द कोर्स, एंड एक जो फीस वाला पार्ट है इसके लिए भी बना के रखा है। एंड देयर इज वन सबमिट बटन फॉर सबमिटिंग दिस इवेंट्स और सबमिटिंग दिस डेटा। तो यहाँ से हमारा डेटा सबमिट हो जाएगा, और बैक टू लिस्ट करने के लिए इसने एक पेज भी बना के रखा है। देखिए अभी इसमें लिंक कैसे करते हैं, जैसे लास्ट सेशन में भी मैंने आपको दिखा था, आप एक एक्शन लिंक करके एक फंक्शन है जो HTML हेल्पर्स में आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे ये क्या, ये आपका लेबल हो गया, और ये आपका एक्शन है, कौन से एक्शन में आप रिडायरेक्ट करोगे। अगर आपको थर्ड वाला पैरामीटर पास करना है, सो थर्ड पैरामीटर विल बी योर कंट्रोलर नेम। बट इफ यू आर गोइंग विद द सेम कंट्रोलर नेम ओनली, सो लाइक नो नीड टू पास दिस कंट्रोलर नेम। ठीक है, सो लाइक नाउ इट विल कंसिडर लाइक विच कंट्रोलर नेम, दैट इज स्टूडेंट हैंडलर कंट्रोलर। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक्शन डिफाइन करके रखा हुआ है, और सेकंड थिंग है यहाँ पे आपको दिया है इसने ये आपका लेबलिंग है। जैसे बैक टू लिस्ट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये इंडेक्स वाला एक्शन यहाँ पे कॉल होगा। ओके, विल सी द फर्स्ट रिजल्ट लाइक हाउ इट्स गोइंग टू वर्क। देखिए वन मोर थिंग इज देयर, दैट इज इट्स पासेस वन मोर थिंग, दैट इज एंटी फर्जर टोकन्स। सो सी डॉटनेट कोर में लाइक हमें इसे पास करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बट यहाँ पे नेसेसरी पार्ट है ये, बिकॉज कोई भी फील्ड जब आप यहाँ से पास करोगे, जो इनपुट बॉक्स पास करोगे, तो वो सिक्योर्ड फॉर्म में जानी चाहिए। तो उसके लिए उसको सिक्योर करने के लिए हम लोग पास करते हैं एंटी फर्जर टोकन्स। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसे रन कर लेते हैं। अभी पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा जो स्टूडेंट हैंडलर कंट्रोल है, जिसमें हमारे पास सिर्फ एक व्यू ऐड हो चुका है। सो हम लोग क्या करेंगे इसमें, जैसे इंडेक्स वाला हमारे पास एक्शन है, इसके लिए भी एक व्यू क्रिएट करेंगे, बट राइट नाउ लाइक वी डोंट हैव एनी लाइक द एक्शन ओवर देयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक विल रन दिस पार्ट। ठीक है, हमें पहले व्यू को देखना पड़ेगा, ये व्यू फॉर्म कर रहा है कि नहीं इसमें। ठीक है, सो राउटिंग में अगर आप देख सकते हो, यहाँ पे राउटिंग में हम लोगों ने क्या कॉन्फ़िगर किया, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, देखिए लाइक वी हैड फॉर्म लाइक द वन मोर द डिफरेंट कंट्रोल ऑन द स्टूडेंट हैंडलर कंट्रोलर। और अभी हमें चेक करना है कि यहाँ पे डिफॉल्ट इसका राउटर क्या सेटअप करके रखा हुआ है इसने। तो आपको आना है यहाँ पे ऐप अंडरस्कोर स्टार्ट में, देखिए यहाँ पे राउट config.cs करके फाइल मिलेगा, जिसके अंदर राउटिंग इसने करके रखा हुआ है। देखिए सेम ये कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग है जो डॉटनेट कोर में हम लोग सेटअप करते हैं, तो सेम थिंग है जो ASP.NET MVC में हमें मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे सेम देखिए आप देख सकते हो कंट्रोलर कौन सा इसने सेटअप करके रखा है, होम कंट्रोलर। एंड एक्शन जो फॉर्म करके रखा हुआ है वो है हमारा इंडेक्स वाला एक्शन इसके अंदर। ठीक है, एंड आईडी वाला पैरामीटर इट्स मेड एज लाइक द ऑप्शनल ओनली, तो ये ऑप्शनल फील्ड है। तो देखिए ये पार्ट इसने लाइक रन कर दिया। अभी इसके अंदर हम लोगों ने कोई भी एक्शंस को यहाँ पे रन नहीं किया हुआ है। सो लाइक विल गो थ्रू आउट द URL। तो URL में देखिए हमारे जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर का नाम है मेरा स्टूडेंट हैंडलर, और इसके अंदर जो हमारा लाइक एक्शन है दैट इज ऐड स्टूडेंट। अगर एंटर करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक फॉर्म इसने डिजाइन करके दे दिया है, जो हम लोगों ने स्काफोल्डिंग की हेल्प से बना दिया है ये। ठीक है, नेम है, कॉन्टैक्ट नंबर है, कोर्स एंड फीस वाला फील्ड,
और एक क्रिएट वाला पार्ट है, अगर इसमें लाइक बूटस्ट्रैप का क्लास हम लोग ऐड करने जाएंगे क्रिएट के लिए, ये ऐड स्टूडेंट डॉट सी एस एस टी एम एल है, ठीक है। देयर इज वन बटन जो सबमिट बटन है, इसका बटन क्लास अगर आप देखोगे तो इसने डिफॉल्ट डिफाइन करके रखा हुआ है, इसको हम लोग बनाएंगे प्राइमरी। देखिए क्रिएट वाला बटन बन गया। बैक टू लिस्ट अगर करेंगे सो यहाँ पे देखिए इंडेक्स वाला व्यू अभी प्रेजेंट नहीं है, इसके लिए यहाँ पे कोई ओपन नहीं हो रहा है व्यू। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखिए डेटा अगर पुट करना है, बट लाइक नाउ इट विल नॉट वर्क बेसिकली बिकॉज यहाँ पे कुछ भी डेटा वर्क नहीं किया हम लोगों ने अभी। सो अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे आएंगे हम लोग इन कंट्रोलर साइट्स एंड जो हमारा फॉर्म है, देखिए ये हमारा बिगिन HTML डॉट बिगिन फॉर्म है, इसी के अंदर हमें मेथड को लोड करना पड़ेगा यहाँ पे मेथड, और ये मेथड हम लोग यहाँ पे लोड करेंगे। ठीक है, ये मेथड्स में हम लोगों ने मेथड पास किया इसका पोस्ट, तो यहाँ पे बिगिन फॉर्म के जो पैरामीटर्स है सो ये हमारा जो फॉर्म है इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ये मेथड पास करना पड़ेगा। सो देखिए लाइक यहाँ पे जो नोट इसने दिया हुआ है, द राइट्स एंड लाइक द ओपनिंग फॉर्म टैग्स रिस्पॉन्स, द फॉर्म टैग यूजेस द लाइक द पोस्ट मेथड्स एंड द लाइक रिक्वेस्ट इज प्रोसेस बाय द एक्शन मेथड फॉर द व्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ पे ये बता रहे हैं कि फॉर्म में लाइक अगर ये मेथड रिक्वेस्ट पास कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लाइक विल डायरेक्टली कम टू द कंट्रोलर साइट्स, और यहाँ पे और एक एक्शंस क्रिएट कर लेते हैं हम लोग, पब्लिक एक्शन रिजल्ट ऐड स्टूडेंट, और यहाँ पे पास करना पड़ेगा हमें HTTP पोस्ट, ये हमारे यहाँ पे मॉडल रहेगा स्टूडेंट का मॉडल, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए अब ये जो हम लोगों ने मेथड बनाया हुआ है ऐड न्यू स्टूडेंट्स करके, मेथड को हमें यहाँ पे कॉल करना है। सो मेथड को कॉल करने के लिए अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो फाइल को एक्सेस करना पड़ेगा। वो फाइल को एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना है, देखिए जो भी हमारा डेटाबेस इंप्लीमेंटेशन वाला पार्ट है, लाइक वी हैव क्रिएटेड इनसाइड दी स्टूडेंट डाल फाइल, तो यहाँ पे देखिए हमारा क्लास का नाम है स्टूडेंट डाल करके, तो ये हमें क्या करना है, इसको ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा कंट्रोलर के साइड्स पे। तो विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट स्टूडेंट डाल, और इसका ऑब्जेक्ट रहेगा st इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट डेटा एक्सेस लेयर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म कर चुका हूं मैं यहाँ पे st करके, और ये ऑब्जेक्ट के हेल्प से लाइक विल कॉल दैट मेथड, जो भी मेथड हम लोगों ने वहां पे क्रिएट किया हुआ है, सो दैट मेथड लाइक विल कॉल फ्रॉम दैट साइट। सो देखिए इसका जो ऑब्जेक्ट है वो है हमारा st डॉट एड न्यू स्टूडेंट, जिसमें हमें ये ऑब्जेक्ट को लोड करना है, ठीक है। तो ये जो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है ये यहाँ से लोड होगा, और इसका डेटा वहाँ पे पास होगा फिर विद दिस पैरामीटर्स जो भी लाइक ये फाइल में है। देखिए यहाँ पे आएगा डेटा, और डेटा यहाँ पे लोड हो जाएगा फिर आपका, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टेम डेटा पास कर लेते हैं, और यहाँ पे देखिए अभी इसको डिस्प्ले तो डायरेक्टली लेबलिंग के थ्रू करना रहेगा, तो वो भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोग फॉर्म करेंगे तो जावास्क्रिप्ट वाला मैसेज, यहाँ पे दे देंगे हम लोग स्टूडेंट
एडेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो एक स्क्रिप्ट मैसेज हम लोगों ने ऐड कर दिया इसके अंदर, और इसके बाद एक कहाँ पे रिडायरेक्ट होना चाहिए, रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन। ऑन इंडेक्स। ठीक है, तो इंडेक्स वाले एक्शन पे ये रिडायरेक्ट होना चाहिए आफ्टर एडिंग दिस। अभी देख लेते हैं कैसे काम करेगा ये। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डीबगर पास कर लेते हैं फॉर चेकिंग दिस डेटा। यहाँ पे स्टूडेंट हैंडलर में ऐड स्टूडेंट करके ये, तो यहाँ पे कनेक्शन हमारा ओपन है। यहाँ पे कनेक्शन को क्लोज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट नहीं हो पा रहा है, तो हमें एक कनेक्शन एक बार हमारा चेक करना पड़ेगा। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्लोज करने की। ठीक है, तो ये जो कनेक्शन नेम है हम लोगों ने जो पास किया हुआ है कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर, ये डीबी कॉन करके, और प्रोवाइडर नेम भी करेक्ट है हमारा। आई थिंक कुछ स्टेप्स मिस्टेक्स रहेगा आई थिंक इसमें। ये तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग का सेटअप तो करेक्ट है हमारा इसमें। जो नेम रहेगा कनेक्शन स्ट्रिंग, और एक थर्ड पैरामीटर लाइक वेट पास दिस प्रोवाइडर नेम, ये भी करेक्ट है हमारा इसमें। तो जो हमारा सेटअप है, जो कॉन्फ़िगरेशन में हम लोगों ने किया हुआ है, सेम ही यही है। This one only, this package is there.
ठीक है, सो कनेक्शन स्ट्रिंग तो यहाँ पे लोड हो रहा है हमारा। सो फिर से हम लोग इसे रन कर लेते हैं। ठीक है, सो इंस्टेंस नहीं क्रिएट हो पा रहा है इसका dbcon का, जो कनेक्शन हमें आई थिंक नहीं मिल पा रहा है इसमें कनेक्शन स्ट्रिंग में। ठीक है, सो लाइक हम लोग ये कनेक्शन स्ट्रिंग को ले लेते हैं जो प्रीवियस वाले प्रोजेक्ट में था हमारे पास। और ये जो हमारा डेटाबेस है इसमें दिस फुल स्टैक कोर वाला ये ले लेते हैं हम लोग और इसे रिमूव कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये डेटाबेस हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे एंड द सेम थिंग रहेगी इसमें। आफ्टर दिस ये जो हमारा फाइल रहेगा इसमें जो प्रोडक्ट डाले है इसमें, ये सी स्ट्रिंग का कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो पा रहा है इसमें। ठीक है, सो आई थिंक ये यहाँ पे वर्क करना चाहिए अभी। कनेक्शन स्ट्रिंग इसका नाम भी सेम dbcon ही रखा हुआ है। एंड अगेन लाइक विल कम टू दिस स्टूडेंट डल फाइल। जो कनेक्शन स्ट्रिंग देखो ये जो कॉन्फ़िगरेशन बना हुआ है, हम लोग क्या कर रहे थे इसको आउटसाइड से एक्सेस कर लेते ताकि आई थिंक इसका कनेक्शन स्ट्रिंग का सेटअप इससे नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं हम लोग और यहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग जो रहेगा हमें वो यहाँ से एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, सो अगेन लाइक विल चेक नाउ। देखिए अब ये लोड हो रहा है। सो उसमें प्रॉब्लम था हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग वहाँ पे नहीं एक्सेस हो रहा था। सो अभी हम लोग इसमें डेटा पास करते थे स्टूडेंट के लिए। लेट्स से राजेश एंड द कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा लाइक दिस। कोर्स लेट्स से जावा एंड जो फीस रहेगा, देखिए जैसे क्रिएट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे
तो हम लोग पहले देखेंगे कि क्या डेटा यहाँ पे लोड हो रहा है। तो देखिए सब डेटा आ रहा है एक्सेप्ट आईडी, बिकॉज आईडी यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट्स में फिल होने वाला है। सो बाकी का डेटा तो हमें मिल रहा है इसमें। तो हम लोग इसे लोड करेंगे, ये सभी नाउ ये वाला मेथड कॉल होगा तो यहाँ पे देखिए फिर से डेटा लोड होगा। यस, यहाँ पे डेटा आ रहा है और ये प्रोसीजर हमारा एग्जीक्यूट होना चाहिए अभी इसमें। तो अभी ये इंडेक्स वाला व्यू हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अभी इंडेक्स वाला व्यू प्रेजेंट नहीं है तो अभी इसमें एरर आने का चांसेस रहेगा, बिकॉज यहाँ पे कोई भी ये नहीं है, अभी डेटा नहीं है। तो हम लोग अभी फिलहाल के लिए क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग ऑन लाइक द इंडेक्स विल रिटर्न द लाइक द सेम एक्शन ओनली। ठीक है, फिलहाल के लिए हमें एक मैसेज को टेस्ट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम एम्प्टी व्यू हमें रिटर्न करना पड़ेगा। तो यही सेम व्यू हमें रिटर्न करके दे देगा, बिकॉज हमारे पास कोई इंडेक्स वाला भी एक्शन बना नहीं है, ये कोई एक्शन हम लोगों ने क्रिएट नहीं किया है। सो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग आते हैं इंडेक्स वाली फाइल पे। अभी हम लोग देखते हैं कि टीम डेटा को यहाँ पे रेंडर कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, सो ऐड स्टूडेंट वाला जो फाइल है इसी के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, ये ऐड करना पड़ेगा टीम डेटा वाला। यहाँ पे ऐड करेंगे विद लाइक इफ कंडीशन, इफ टीम डेटा और इसमें मैसेज है मेरा सक्सेस इज नॉट इक्वल्स टू नल। ठीक है, अगर ये नल नहीं तो ये इसमें आ जाएगा ये कंडीशन में। यहाँ पे चेक करने एक बार हमें कंट्रोलर के साइड से कि हमारा जो डेटा है इसमें सक्सेस ही है, ये जो टीम डेटा है। और अभी इसे देखिए रेंडर अगर करना है टीम डेटा को तो उसके अंदर देखो हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट का मैसेज एक सेट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे हमें एक HTML हेल्पर्स यूज करना पड़ेगा, दैट इज लाइक द HTML डॉट, इसमें से हम लोग यूज करेंगे रॉ। वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट वन रॉ एंड द रॉ लाइक वी विल एग्जीक्यूट दिस टीम डेटा। इसे एग्जीक्यूट करना है हमें। ठीक है, तो टीम डेटा को हम लोगों ने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया रॉ फंक्शन की हेल्प से, ताकि हमें जो स्क्रिप्ट वाला मैसेज हम लोगों ने पुट किया वो मैसेज आना चाहिए आफ्टर सबमिटिंग दिस रिकॉर्ड्स। सो अगेन लाइक विल रिस्टार्ट द एप्लीकेशन एंड विल सी द रिजल्ट। तो देखिए जो प्रीवियस वाला डेटा हम लोगों ने जो लोड किया था वो एक बार चेक करके देखिए कि हम लोग टेबल में यहाँ पे डेटा लोड हुआ है कि नहीं। Strict from the स्टार्ट टेबल। तो ये टेबल में से मुझे डेटा फेच करके देखना है यहाँ पे। देखिए ये फर्स्ट वाला जो डेटा हम लोगों ने पास किया ये लोड हो चुका है इसमें। अभी हम लोग मैसेज को देखने जा रहे हैं इसमें, लाइक मैसेज जो स्क्रिप्ट मैसेज हम लोगों ने इसमें पास किया है ये मैसेज कैसे लोड होगा, यहाँ पे रेंडर कैसे होगा वो। ठीक है, और एक स्टूडेंट हम लोग लोड किया इसमें जॉन करके। कोर्स रहेगा इसका .NET। ठीक है, इसके बाद जो फेज रहेगा हाँ इसका लाइक जो 50,000 रहेगा समथिंग, और जिस क्रिएट के ऊपर क्लिक करेगा ये तो सेम थिंग देखो यहाँ पे डेटा लोड हो रहा है। यस, सो ये डेटा हमारा फॉर्म करेगा। ये देखिए अभी ये स्टूडेंट डाल वाला मेथड यहाँ पे कॉल होने वाला है। डेटा यहाँ पे लोड हो रहा है फ्रॉम द मॉडल।
एंड ये हमारा प्रोसीजर एग्जीक्यूट होगा। ये एग्जीक्यूट होने के बाद, कमांड एग्जीक्यूट होने के बाद लाइक इट विल जस्ट कम टू दी टीम डेटा वाला मैसेज। Yes, देखिए टेम डेटा इज नॉट इक्वल टू नल, देन इट विल कम टू इनटू दिस फंक्शन। यस, सो देखिए यहाँ पे मैसेज मिल रहा है मुझे, स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली, एक अलर्ट मैसेज मिल रहा है इसमें ये व्यू के अंदर। ठीक है, तो ये डेटा हमारा सक्सेसफुली ऐड हो चुका है इसके अंदर टेबल में, और यहाँ पे भी देख सकते हैं टेबल में डेटा हमारा आ चुका है। अगर टेबल को चेक करेंगे तो इसमें देखिए दो डेटा अभी दिख जाएंगे। देखिए जो सेकंड यूज़र अभी हम लोगों ने ऐड किया, जो सेकंड स्टूडेंट का डेटा, तो बेसिकली देखिए यहाँ पे हम लोगों ने एक न्यू फंक्शन यूज़ किया, दैट इज रॉ फंक्शन। द रॉ फंक्शन इज बेसिकली यूज टू डिस्प्ले लाइक द अलर्ट द जावास्क्रिप्ट फंक्शन। बेसिकली कोई भी एक रॉ मतलब कोई भी एक कंटेंट अगर आपको डिस्प्ले करना रहेगा, सो इन दैट केस इज लाइक यू कैन गो विथ लाइक द रॉ। तो रॉ बेसिकली क्या करेगा, जो भी कंटेंट आ रहा है उसी के अंदर वो कंटेंट को डिस्प्ले करने का काम यहाँ पे करेगा ये। ठीक है, सो बेसिकली जो हमारा एक मिस्टेक हुआ था कॉन्फ़िगरेशन में, हम लोगों ने इसे करेक्ट किया। जो भी प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने ऐड किया था ये वेब डॉट कॉन्फिग में, कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज थे लाइक इनक्रिप्शन वगैरह, इसके वजह से वो वर्क नहीं कर रहा था, हमारा कनेक्शन लोड नहीं हो रहा था। और ये कनेक्शन हम लोगों ने क्या किया अभी यहाँ पे लोड किया इनसाइड द क्लास। जैसे हो क्या रहा है, अगर कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे रहेगा तो ये हम लोग कहाँ पे भी एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेप्ट दैट लाइक एवरीथिंग वाज फाइन। मतलब यहाँ पे जो भी चीज़ें हम लोगों ने क्रिएट किए थे वो सारी चीज़ें अभी करेक्ट की थी। ठीक है, अभी ये जो फॉर्म है इसके अंदर कोई भी चीज़ अगर लाइक जैसे कि आपको प्लेस ऑर्डर वगैरह फॉर्म करना रहेगा, तो हमें अगेन लाइक वी नीड टू गो विद दिस डिटेल्स ओनली। देखिए एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स करके दिख रहा है आपको यहाँ पे, और इसको एक कॉमा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट्स से ठीक है, अगर इसे लोड करना है हमें प्लेस होल्डर को इसमें से, तो अगेन हमें इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। देखिए डायरेक्टली इसे लोड करना पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर आपको चाहिए रहेगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। देखिए ये एचटीएमएल के एट्रीब्यूट से जो भी ये एडिटर मतलब इनपुट बॉक्स के अंदर लोड हो रहे हैं, तो यहाँ पे फिर से विल क्रिएट वन न्यू। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट ये फॉर्म नहीं हो पा रहा है इसमें। जैसे कि इसने क्लास ऐड करके रखा है फॉर्म कंट्रोल वाला, उसी की हेल्प से हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर जो कोई भी एट्रीब्यूट्स ऐड करने रहेंगे। बिकॉज देखिए ये जो फॉर्म डिफाइन कर रहा है, फॉर्म बेसिकली किसकी हेल्प से कर रहा है, ये पूरा एचटीएमएल हेल्पर की हेल्प से कर रहा है, तो ये डायरेक्टली कोई भी चीज़ आप यूज़ नहीं कर सकते इसमें। अगर फिर से अगर इसे कॉमा करता हूँ मैं, इसे अगर कॉपी करूँगा मैं सेम यहाँ पे,
लेकिन नो इश्यू, लाइक विल सी दैट लाइक दी की प्लेस होल्डर अगर हमें ऐड करना रहेगा तो उसको कैसे ऐड कर सकते हैं। तो थोड़ा लाइक HTML जो भी HTML हेल्पर्स है उसे हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो लाइक जो भी क्लास या कोई भी चीज़ें ये जो ऐड कर रहा है इसके अंदर ये कैसे हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली जो हमें जो डिज़ाइन मिल रहा है अभी ये फॉर्म में तो डिज़ाइन आ रहा है इसका, बट इसके अंदर अगेन लाइक अगर आपको प्लेस होल्डर ऐड करना है सो वी कैन बेसिकली ऐड दैट, जो भी प्लेस होल्डर अगर वगैरह ऐड करना है। तो अगेन देखिए लाइक दिस इज अबाउट व्हाट बेसिकली लाइक हाउ वी कैन ऐड लाइक द न्यू स्टूडेंट्स ओनली। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक डाल फाइल क्रिएट किया और जिसके अंदर हम लोग डेटाबेस के सारे लॉजिक्स लिख रहे हैं। ठीक है, मतलब डेटा ऐड करने के लिए जो लॉजिक चाहिए था ये लॉजिक्स हम लोगों ने इसके अंदर राइट किया और ये डेटा रिटर्न्स करके ये जो मेथड है ऐड न्यू स्टूडेंट्स वाला मेथड हम लोगों ने कॉल किया वहाँ पे कंट्रोलर के साइड पे। देखिए लाइक जो चीज़ हम लोग डॉट नेट कोर एमयूसी में करते थे, डॉट नेट कोर एमयूसी में कैसे होता था बेसिकली, अगर मैं कंट्रोलर के साइड पे आता हूँ तो इन दैट केसेस लाइक वी वर डायरेक्टली रजिस्टरिंग लाइक दैट सर्विस फाइल। अभी ये क्लास फाइल है तो क्लास फाइल को डायरेक्टली एक्सेस करने के लिए अगेन वी नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट इन डॉट नेट कोर एमयूसी आल्सो, बट वी वेर देयर लाइक द सम ऑप्शंस आर देयर, दैट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शंस पार्ट वाज देयर लाइक, मतलब उसकी हेल्प से हम लोग वो पार्ट इजीली कर सकते थे। बट यहाँ पे एक चीज़ ये देखिए कि मैन्युअली जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वैसे हम लोग कंट्रोलर के अंदर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं फॉर एक्सेसिंग दिस मेथड, और ये ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोगों ने क्या किया, मेथड को एक्सेस किया। तो देखिए फॉर कॉलिंग दिस मेथड बेसिकली दिस इज नॉट डिफिकल्ट। तो एक सिंपल वे से हम लोगों ने इस मेथड को कॉल किया है और इसका मॉडल का डेटा हम लोगों ने इसमें लोड किया हुआ है। ठीक है, आफ्टर दिस जैसे मैंने बोला कि आपको अगर इसमें अलर्ट मैसेज चाहिए रहेगा तो अलर्ट मैसेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए टेम डेटा इट इज वर्किंग एज लाइक द सेम, जैसे आप डॉट नेट कोर एमयूसी में काम करते थे वैसे ही ये काम करेगा, बट इन दिस केस आप देख सकते हो कि टेम डेटा को रेंडर करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, एक रॉ करके फंक्शन यहाँ पे यूज किया। ये रॉ फंक्शन हमें हेल्प कर रहा है टू डिस्प्ले द कंटेंट, जो भी अलर्ट मैसेज में फॉर्म कर रहा हूँ जावास्क्रिप्ट से वो मैसेज मेरा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है रॉ फंक्शन की हेल्प से। Okay, so basically in this session like we discuss about like how we can load the connection string from web.config to डाल फाइल। तो डाल फाइल के हेल्प से हम लोगों ने क्या किया, जो डेटाबेस के लॉजिक्स थे वो हम लोगों ने कंट्रोलर्स के अंदर एक्सेस किया और जो व्यू बना के व्यू के अंदर पूरे लाइक HTML हेल्पर्स के हेल्प से हम लोगों ने क्या किया, फॉर्म को डिजाइन किया। ठीक है, और एक चीज था यहाँ पे कि फॉर्म के अंदर हमें कोई मेथड को पास करने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज जब ये HTML हेल्पर से फॉर्म करता है तो फॉर्म के अंदर बाय डिफॉल्ट पोस्ट मेथड को लाइक ये प्रोसेस कर लेता है। तो इसके लिए हमें कोई मेथड को पास करने की भी जरूरत नहीं है HTML हेल्पर्स के अंदर। इफ अगर लाइक हम लोग टैग हेल्पर्स के थ्रू जाते तो हमें वहाँ पे फॉर्म का मेथड पास करना पड़ता था और लाइक उसी के बाद वो मेथड के थ्रू हमारा रिक्वेस्ट पास होकर मेथड एग्जीक्यूट होता था। ठीक है, so this is done for this session. Now like in the next session like we'll see like how to retrieve this data on like the index file. तो इंडेक्स के लिए एक व्यू क्रिएट करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन एंड उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, डेटा जितना भी बनाया हुआ है वो सब हम लोग उस पर रिट्रीव करेंगे। ओके, सो लाइक ये सेशन हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं।